हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं इस वीडियो में यूपीपीसीएल TU2 का पेपर एनालिसिस कराने वाला हूं। जो 9 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं के आधार पर 25 क्वेश्चन हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस वीडियो से ये पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल कैसा पूछा जा रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। वीडियो को जरूर देखें एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे। द एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ RCCB इज, आपको बताना है RCCB का एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगा। तो इसमें आपको फुल फॉर्म पूछा है। तो इसमें RCCB का फुल फॉर्म पूछा है। आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो RCCB का फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपसे MCB का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। MCB का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट में लिखें। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक होता है ELCB, उसका फुल फॉर्म बताओ। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो इसका भी ध्यान रखेंगे सभी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इंटरमीडिएट स्विच इज यूज इन स्टेयरकेस वायरिंग वेयर वन लैंप इज कनेक्ट कंट्रोल फॉर्म। तो आपको बताना है जब इंटरमीडिएट स्विच के यूज करते हैं और स्टेयरकेस वायरिंग है, ठीक है, तो उसमें एक लैंप को हम कंट्रोल करेंगे किससे, कितने टाइप से कर सकते हैं। जब इंटरमीडिएट स्विच यूज कर रहे हैं तो उसे हम 3 और मोर प्लेस से कंट्रोल कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे इसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है विच इज नॉट ए वायरिंग सिस्टम। आपको बताना है निम्न कौन सा वायरिंग सिस्टम नहीं है। जल्दी से आंसर बताएं इनमें से। तो देखो, ट्री सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम होता है, रिंग मैन सिस्टम होता है, लेकिन ग्रिड सिस्टम नहीं होता है। करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएं। विच वन इज नॉट ए ब्रेकिंग सिस्टम। आपको बताना है कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है। तो आप सभी को पता होगा डायनामिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, प्लगिंग टाइप ब्रेकिंग सिस्टम होता है, और यहाँ पे आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है। लेकिन बचा आपका फ्रिक्वेंसी ब्रेकिंग, ये नहीं है। तो राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पाँचवा क्वेश्चन है विच इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ स्टीम पावर जनरेटर। आपको बताना है कौन सा स्टीम पावर जनरेटर का पार्ट नहीं है, भाग नहीं है। जल्दी से आंसर करें। तो देखो, आपको सभी को बताना जल्दी से इस क्वेश्चन का। तो वाटर टरबाइन इसका भाग नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जबकि स्टीम पावर जनरेटर का इकोनोमाइजर, बॉयलर, सुपर हीटर, इन तीनों का यूज होता है। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएं। विच इज रिलेटेड टू इन्वर्टर बट नॉट ए रिलेटेड टू बैटरी। आपको बताना है जो इन्वर्टर से तो संबंधित है लेकिन बैटरी से संबंधित नहीं है, वो कौन सा है इसमें। तो उसका राइट आंसर करेंगे सभी चार्जिंग ट्रांसफार्मर। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवां क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ कम्यूटेटर इन DC जनरेटर इज। आपको बताना है DC जनरेटर में कम्यूटेटर का मेन पर्पज क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है टू कन्वर्ट AC टू DC। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जब जनरेटर की बात की जाए तो AC को DC में बदलता है, और यहीं पर अगर मोटर की बात करते हैं DC मोटर की, तो वो क्या करता है, DC को AC में बदलता रहता, वही कम्यूटेटर। तो ध्यान रखेंगे इसे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आठवां क्वेश्चन है द मटेरियल ऑफ ए कम्यूटेटर सेगमेंट इज। आपको बताना है कम्यूटेटर सेगमेंट का मटेरियल कौन सा होता है, किस मटेरियल का यूज बनाया जाता है कम्यूटेटर सेगमेंट। तो राइट आंसर है इसका कॉपर का। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज द लीस्ट ऑपरेटिंग और रनिंग कॉस्ट। आपको बताना निम्नलिखित में से किस पावर प्लांट की लीस्ट ऑपरेटिंग और रनिंग कॉस्ट होती है। तो इसका राइट आंसर करेंगे सभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर, पानी से बिजली बनती है ओनली। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है द आयरन लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर कैन बी डिटरमाइन बाई। तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर में हम आयरन लॉसेस को कैसे
परिभाषित कर सकते हैं? जल्दी से आंसर बताएं। तो ओपन सर्किट टेस्ट से। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम कौन सा लॉसेस फाइंड कर सकते हैं? वो है आपका कॉपर लॉसेस, उसे भी ध्यान रखेंगे। और ओपन सर्किट से आयरन लॉसेस। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 11वां क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आपको बताना है किस मटेरियल नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है। तो इसका राइट आंसर सभी करेंगे कार्बन। कार्बन क्या है? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। और जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल और इंसुलेटर, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, जबकि कंडक्टर का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इस बात को सभी ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, द RMS वैल्यू ऑफ ए अल्टरनेटिंग करंट इज। आपको बताना है RMS वैल्यू क्या होगी अल्टरनेटिंग करंट की। तो सभी जानते होंगे IM RMS वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, IRMS इक्वल टू होता है IM अपॉन √2। जब √2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है 0.707 I मैक्सिमम। ठीक है। तो राइट आंसर किस ऑप्शन में? तीसरे ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। अगर यहीं आपसे एवरेज वैल्यू पूछता तो सेकंड ऑप्शन करते, लेकिन इसमें तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। 13 क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज स्विच सॉकेट ETC आर मेड ऑफ। बताओ, आपको बताना है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के टर्मिनल स्विच सॉकेट जैसे ये किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं ब्रास के। करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन। इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। द स्पीड ऑफ ए 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर विल बी ग्रेटेड पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ पोल्स आर। आपको बताना है पोल्स की संख्या कितनी होगी जब स्पीड ग्रेटेस्ट है, मतलब जितनी पॉसिबल हो सके उतनी स्पीड है इंडक्शन मोटर की। और फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो आप सभी को पता है कितनी स्पीड हो सकती है इंडक्शन मोटर की? 3000 RPM। जब 3000 RPM स्पीड होगी और हमें फ्रिक्वेंसी की दे रखी है आपको 50 हर्ट्ज। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं पोल्स की संख्या। कैसे? P इक्वल टू होता है 120 F/N। अब यहाँ पे सभी चीज़ दे रखी है हमारे पास। 120 F दे रखी है 50 और मैक्सिमम स्पीड हो सकती है 3000 RPM। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है? दो पोल्स की संख्या आएगी। करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन। इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 15वां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बाइंडिंग वायर इज यूज फॉर ए समरसेबल पंप मोटर। आपको बताना है एक समरसेबल पंप मोटर के लिए बाइंडिंग वायर किस टाइप का यूज किया जाता है। जल्दी से आंसर करें। तो वो किया जाता है PVC कवर्ड कॉपर वायर। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 16वां क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए पावर फैक्टर मे बी। आपको बताना है पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। जल्दी से आंसर करें। तो हो सकती है यूनिटी। ठीक है, यूनिटी हो सकती है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 17वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी। द अल्टरनेटर आर रेटेड एज। आपको बताना है अल्टरनेटर की रेटिंग कितनी, क्या मतलब किस में मेजर करते हैं अल्टरनेटर की रेटिंग को? तो वो होती है KVA और MVA। तो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ध्यान रखेंगे सभी। ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी KVA में होती है या MVA में हो सकती है, दोनों को ध्यान रखेंगे। DC जनरेटर की रेटिंग होती है किलोवाट में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है kWh में। और रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है kVAr में। तो इसे सभी को ध्यान रखेंगे। 18वां क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ ए लुमिनस एफिशिएंसी इज। आपको बताना है लुमिनस एफिशिएंसी की SI यूनिट क्या है। तो उसकी SI यूनिट होती है लुमेन पर वाट। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडेला। उसे भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 19वां क्वेश्चन है, विच सप्लाई इज यूज फॉर द मूविंग आयरन
MI टाइप इंस्ट्रूमेंट, आपको बताना है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए सप्लाई, मतलब किस सप्लाई को मेजर कर सकता है ये। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट AC और DC पे वर्क करते हैं। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। जबकि PMMC इंस्ट्रूमेंट केवल DC को मेजर करता है, DC पे वर्क करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन्हें। 20वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाउ मैनी कनेक्शन टर्मिनल आर इन द स्टार एंड डेल्टा स्टार्टर। आपको बताना है कितने कनेक्शन हो सकते हैं स्टार डेल्टा जब टर्मिनल होते हैं, तो उसमें 6 कनेक्शन हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 21वां क्वेश्चन है 1 मेगा ओम इज, आपको बताना है 1 मेगा ओम कितना रेजिस्टेंस होगा। तो आप सभी को पता है 10⁻6, तो किस में दिख रहा है, तो 1 2 3 4, मतलब पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ध्यान देंगे इसे, आपकी परीक्षा में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मत सोचिएगा कहाँ से पूछे जा रहे हैं ये। 22वां क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द DC जनरेटर इज यूज फॉर सपोर्टिंग द पोल कोर एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू इनर पार्ट्स ऑफ मशीन। आपको बताना है DC जनरेटर में हम क्या यूज करते हैं, जो मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है पोल कोर को और प्रोवाइड करता है मैकेनिकल प्रोटेक्शन जो कि इनर पार्ट को प्रोवाइड करता है मशीन के। तो राइट आंसर है क्या है, योग करता है ये काम। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये DC जनरेटर की इंटरनल पार्ट को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और पोल कोर को सपोर्ट करता है। ध्यान रखेंगे इसे, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 23वें क्वेश्चन का सभी आंसर बताएं। स्थायी चुंबक DC मोटर किस प्रकार के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो किस टाइप के एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त नहीं है ये DC मोटर, तो इसमें बोला जा रहा है परमानेंट चुंबक, स्थायी चुंबक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताएं सभी। तो ये ट्रैक्शन के लिए नहीं है। ठीक है, तो ट्रेन के कर्षण के लिए ये उपयुक्त नहीं है। करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 24वां क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वोल्टेज लेवल इज कंसिडर्ड इन सेकेंडरी टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन एन ओवरहेड सिस्टम। तो आपको बताना है एक ओवरहेड सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन का सेकेंडरी टाइप वोल्टेज हम किस वोल्टेज लेवल को कंसीडर करेंगे। तो राइट आंसर करें सभी, तो हम करते हैं हाई वोल्टेज लेवल को। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 25वें क्वेश्चन का सभी आंसर दें। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्पॉट लाइट। आपको बताना है स्पॉट लाइट का एप्लीकेशन क्या है। तो उसका एप्लीकेशन है क्या है, थिएटर इसका राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर, ध्यान देंगे। तो आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप सभी ने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी है, इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से ज़रूर देख के जाइएगा सभी वीडियो को। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।